सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज त्रिज्या। सॉरी गाइस कि मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि एनुअल एग्जाम्स आ रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही थी और तब मेरे को परमिशन नहीं मिला। लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके अपने पेरेंट्स से परमिशन मांग ली। तो मैं आज करने वाली हूँ एक रिव्यू ऑफ माय बुक, लाइक जो मैं बुक पढ़ती हूँ और मुझे कैसे बुक्स पसंद है। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो गाइस, मेरे पास 2 पैकेट्स हैं बुक्स का, तो मैं देखती हूँ कि किसमें वो वाली बुक है। मिल गई। तो इस बुक का नाम है नैन्सी ड्रू, रिटन बाय कैरोलाइन कीन। और ये काइंड ऑफ ए CID थीम्ड बुक है या फिर आइडेंटिफाई मिस्ट्री टाइप थीम्ड बुक है। और मतलब कि एज मुझे बहुत मिस्ट्री टाइप CID थिंग्स ऐसे चीज़ें बहुत पसंद है। तो हमारे स्कूल में एक्चुअली बुक फेयर हुआ था 2023 में, और तब 1 साल हो गया था कि मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं था। सो इंस्टेड ऑफ गेट कीपिंग दिस, मैंने पढ़ लिया। मैं सोचा ठीक है, चलो बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या जाता है। तो आई यूज्ड टू रीडिंग बुक्स जब मैं सुन जाती हूँ। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है और वैसे भी टाइम मतलब पढ़ाई करनी पड़ रही है, मतलब ज़्यादा लेट तक। ठीक है, तो ये बुक है आइडेंटिटी मिस्ट्री ट्रिलॉजी बुक 2 आइडेंटिटी थीफ। तो अभी मैं जैसे अपने फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, इसलिए आपको ये उल्टा दिख रहा होगा। लेकिन एक्चुअली अगर आपको उल्टा दिख रहा है ना, तो आप क्या करो, आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तब आप मिरर के पास जाओ। तो मिरर के पास अपना जो कैसे करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन है मेरा, ठीक है, और ये मिरर है। तो मैं मिरर के पास जाऊंगी और ऐसे करूंगी। तो अगर आप देखोगे मिरर पे, तो मिरर पे आपको वो सीधा दिखेगा, मतलब नॉर्मली दिखेगा। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे पास बुक 1 नहीं है, लेकिन मेरे स्कूल के लाइब्रेरी के पास है। तो इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं, मैं उस बुक 1 को पढ़ूं, मैं वो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि और एक्चुअली एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज है कि इसमें ही सारा मसाला भर के है। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत पेजेस पढ़ा है उस बुक का, और उसमें बहुत ज़्यादा मसाला है, मतलब बहुत ज़्यादा मिस्ट्री टाइप है, और ये उसका जस्ट कंटिन्यू है। और मेरे स्कूल में इसका बुक 3 है, बुक 2 नहीं है, बुक 3 है। बुक 1 और बुक 3 मेरे स्कूल के पास है। मेरे स्कूल के पास पूरा नैन्सी ड्रू का एक सेक्शन है, लेकिन उसमें मैं नैन्सी ड्रू का ये वाला बुक 3 मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि लगता है किसी ने इश्यू करवा लिया है लाइब्रेरी से। और हाँ गाइस, हमारे पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं होते। हमारा लाइब्रेरी होता है, कल है हमारा, आज फ्राइडे तो कल सैटरडे। कल सैटरडे में ही हमारा एक लौता लाइब्रेरी का पीरियड होता है। तो मैं देखती हूँ कि मैं इशू कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और हमारे लाइब्रेरियन इशू करने से मना करेंगे। तो वही सबसे बुरी बात है। ठीक है, सो एनीवेज, यहाँ पे मेन कैरेक्टर नैन्सी है। उसका फुल नेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नैन्सी ड्रू। और अभी तक तो 1 मिनट, हाँ, एक गेम वो खेलते हैं, बेटर लाइफ। वो एक वर्चुअल गेम है जिस पे आप अपनी लाइफ खुद कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टोका बोका सुना होगा, एवटार वर्ल्ड सुना होगा, योया वर्ल्ड सुना होगा,
और भी बहुत ऐसे गेम्स हैं, ठीक है। अगर आपने वो खेले है, फिर आपने उसका वो ऐप इन्फो होता है ना, वो देखा है, तो आपको दिखेगा कि आप उसमें खुद अपना वर्ल्ड और अपने पर्सन को कस्टमाइज कर सकते हो। तो हाँ, बेटर लाइफ भी वैसा ही एक गेम है जिसमें वो मल्टीप्लेयर है। जैसे कि रोब्लॉक्स होता है ना, मल्टीप्लेयर होता है, कस्टमाइजेबल होता है, वैसे ही बेटर लाइफ है। तो निक नेड 02, एक मिनट में देख लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है। और एक्चुअली ना, योर न्यू रियलिटी एक यू कैन से एनिमी है बाकी सबका, क्योंकि वो रियलिटी को फेक रियलिटी बताता है, ठीक है। वैसे मेरे को ये पढ़े हुए बहुत महीने हो गए हैं। UNR, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ UNR मतलब योर न्यू रियलिटी, योर न्यू रियलिटी। मैं योर न्यू रियलिटी को UNR ही बोलूँगी, ठीक है। तो वो ट्रिक्स खेलता है नैन्सी ड्रू के ऊपर, ठीक है। और नेड निकलसन जो नैन्सी ड्रू का बॉयफ्रेंड है, काइंड ऑफ टाइप, ओके, काइंड ऑफ, ठीक है। वो दोनों एक डेट पे जाना चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज योर न्यू रियलिटी कुछ ना कुछ कर दे रहा है। नैन्सी की एक दोस्त थी जिसका नाम शैनॉन था, हाँ ऐसे कुछ नाम था, और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम तो मुझे याद आ नहीं रहा है, आई गेस जॉर्जी या फिर मुझे वो प्रोनाउंस करना ही नहीं आ रहा, लेकिन वो एक लड़की है जॉर्जी, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, पेपर वाला जॉर्ज नहीं, ठीक है। और एक और थी उसके साथ, मुझे याद नहीं, ठीक है। तो शैनॉन के, हाँ, तो शैनॉन की पेरेंट्स ने बेटर लाइफ खेलने से उसे मना कर दिया था, जस्ट बिकॉज वो पूरा दिन बेटर लाइफ पे ही रहती थी। तो एक दिन उसकी आंट आई, ठीक है, आई गेस वो शैनॉन की मम्मी की बहन, मतलब उसकी मौसी होगी शैनॉन के लिए। वो आई और वो एकदम बहुत चेंज थी नैन्सी से, मतलब कि अगर नैन्सी हाय भी बोलती थी तो लाइक आई एम बैड गर्ल लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब कि और फिर मतलब उन्होंने नैन्सी को फंसाने की कोशिश की, जैसे कि जो बेटर लाइफ पे नेड निकलसन था ना, नेड निकलसन, वो बेटर लाइफ, वो जो शैनॉन की आंट थी ना, वो काइंड निक नेड 02 को कंट्रोल कर रही थी और एक और को कंट्रोल कर रही थी, आई गेस गिटार लव 15 और समथिंग। और फिर उनके साथ कुछ चैटिंग तो हो रही थी नैन्सी के साथ, और फिर एक दिन पता है क्या हुआ, someone tried to manipulate her, और पता नहीं क्यों लेकिन वो लॉग आउट हो गई गेम से, ठीक है। तो लॉग आउट होने के बाद उसने सोचा कि चलो लेट्स डू ए न्यू बिगिनिंग। उसने अपना नाम चेंज किया, उसने अपना जेंडर बेटर लाइफ में चेंज कर दिया। पहले वो वर्चुअल नैन्सी में से खेलती थी बेटर लाइफ में, लेकिन अब उसने डांसिंग 4 एवा रख दिया, और ऊपर से वो एक मेल, आई मीन उसने एक बॉय को चूज किया अपने अवतार के लिए, और शी वांटेड टू, और उस लड़के के बाल एकदम ब्लॉन्ड रखे, ठीक है। और उसका एक दोस्त जो ऑनलाइन हरास हो रहा था,
को बचाने के लिए उसने बेटर लाइफ में लॉग इन किया, वरना वो कभी नहीं करती। उसे वैसे ये सब गेम्स भी नहीं पसंद। तो मतलब कि ऐसा था, ठीक है। तो अगर आपको मिस्ट्री या फिर केस सॉल्विंग या फिर CID ये सब बहुत पसंद है, दिस बुक इज अ मस्ट। तो इसमें मोस्टली साइबर हैकिंग और साइबर बुलीज होता है। हाँ, और वो बेस्ट मतलब जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा था ना, मैंने आपको जब प्रीवियसली बताया, मुझे एक लड़की का नाम नहीं याद आ रहा, वो भी नैन्सी के साथ थी। हाँ, उसका नाम बेस है। बेस की बहन भी ऑनलाइन हरास हो रही थी, ठीक है। हाँ, तो ये रहा नाम, जॉर्जी। एक्चुअली ये लड़की है, ठीक है, लड़का नहीं है, लड़की है। तो मतलब कि बेस की जो सिस्टर थी ना, उसका एक दोस्त, मतलब वो कहीं इस्लामिक कंट्री से तो आया ही था। फिर कोई नैन्सी के बेटर लाइफ के अकाउंट पे हैक कर दिया, और फिर वो मैनिपुलेट कर रहा है, उसके अवतार को चीजें करने को, जो चीजें नैन्सी कभी रियल लाइफ में नहीं करेगी। एंड आई वॉन्ट दिस बुक सो बैडली, लाइक मुझे ये बुक चाहिए। और एक्चुअली ये US डॉलर्स में $6 की है, मतलब $5.99 इक्वल्स टू $6 ना। और कनाडा में उससे एक ज्यादा है, मतलब $7, मतलब $6.99 कनाडा में। लेकिन इंडिया में तो ₹195 की मिल रही है। लेकिन इसकी दूसरी वाली बुक है ना, वो पता नहीं क्यों इतनी महंगी क्यों मिल रही है ऑनलाइन। आई होप इस साल भी एक बुक फेयर हो लास्ट में, मतलब एनुअल एग्जाम के ऑलमोस्ट एंडिंग में एक बुक फेयर हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैं ये वाली बुक खरीद सकूं। और एक्चुअली मेरे पास एक और बुक है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मुझे मिल गई। वुडपेकर बुक्स। एक्चुअली वो बुक फेयर ना मेरे स्कूल के कैंपस में ही हुई थी। एक क्रिसमस कैरोल। एक्चुअली मेरा गोल क्या था कि मैं इसको पढ़ूंगी दिसंबर में, लेकिन क्या हुआ, एक बैड न्यूज। मुझे पापा ने बोला कि तुम बाल भारती पढ़ो। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपने कभी देखा नहीं है। एक मुझे वो एड्रेस वाला लोगो हटाना पड़ेगा। हट गया। ये रही बाल भारती। ये एक हिंदी बुक है, ठीक है। और मेरे पास टिंकल भी है। टिंकल की भी बहुत सारी बुक्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट बहुत सारी मेरी बुक्स अभी मुझे पता नहीं, और वो थोड़ी बहुत बुक्स फट भी गई हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि टिंकल कैसी दिखती है, ऐसी टिंकल दिखती है। और दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। आई मीन फेवरेट तो नहीं, लेकिन आई यूज टू लव दिस टाइप ऑफ बुक्स। तो और हमारे बुक फेयर में मैंने 3 बुक्स खरीदी थी। फर्स्ट वाली तो ये थी, लव फ्रॉम पैडिंगटन। ये काइंड ऑफ अ ब्रिटिश, हाँ ये काइंड ऑफ अ ब्रिटिश टाइप है, क्योंकि मरमाल्ड, जैम को मरमाल्ड बोलते हैं इसमें।
अगर ब्रिटिश या फिर अमेरिकन किसी भी तो है, कुछ भी तो है। और अभी तक मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है एंड आई वांट टू रीड दिस सो बैडली। ओके, मुझे अभी कुछ नहीं समझ आया, लेकिन अब मैं इसको पढ़ूंगी जब मेरे एनुअल खत्म हो जाएंगे। और फिर से एक्चुअली I used to have a really big collection of books. I still do. Like literally इतनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ, I mean इतने बड़े बड़े जगह बुक्स से भरी हुई हैं। और हमारे अलमारी के ऊपर भी बुक्स इतने सारे हैं। और अभी भी मेरे पास थोड़े बहुत बैग्स में बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं। मेरे टेबल पे भी बुक्स और नोटबुक्स हैं। मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि इसमें मेरे स्कूल का नाम लिखा है। सॉरी गाइस के लिए, ठीक है। ये अभी तक मेरी सबसे क्लीनेस्ट बुक है क्योंकि अभी तक मैंने इसको छुआ भी नहीं है। छुआ तो है, पढ़ा नहीं है। और ये यू कैन से काइंड ऑफ मेरी नॉन मेंटेन्ड बुक है क्योंकि जब मैं ये पढ़ती थी ना, मुझे एक बहुत बुरी आदत लगी हुई थी ये चीज करना। और अगर आप इस वाली बुक में भी देखोगे ना, पता नहीं क्यों, लेकिन ये वाली आदत मुझे फिर से आ गई थोड़े बहुत पेजेस में। अभी तो मुझे मिल रही है नहीं, ठीक है। हाँ, ये वाली बुक मेरे को चाहिए, ये वाली बुक मेरे पास है। और ये वाली बुक हमारे स्कूल में है, ये वाली बुक भी हमारे स्कूल में है, ये वाली मेरे पास है। परफेक्ट कवर भी मुझे पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। एक्चुअली बुक 3 पार्ट्स में मोस्टली बुक्स डिवाइडेड है, ठीक है। और उसके पास अलग अलग वो है, निटेंडो पी भी है, ये इसके पास गेम भी है। जेलस क्यों बताऊं, निटेंडो यहाँ पे खरीदा जा नहीं सकता। खरीदूंगी तो उसके लिए भी मुझे छोटे छोटे ऐसे टैब्स खरीदने पड़ेंगे कि इसमें डालो और गेम खेलो। इससे अच्छा तो मैं मोबाइल पे गेम खेल लूं, लेकिन प्रीमियम गेम्स उसमें आते हैं। क्या करूं, कोई नहीं, छोड़ो। एटलीस्ट मेरे को गेम तो खेलने को मिल रहा है। तो मेरे पास लिटरली इतना मोटा बुक अभी तक, मतलब ये सारे बुक्स मैं इसलिए रखी हूँ जैसे कि मैं किसी दिन पढ़ लूं। ये बुक मैंने पढ़ी हुई है और ये लिटरली मैकडॉनल्ड से मिली है मेरे को। हाँ गाइस, इसमें मेरे को ये वाली आदत नहीं थी एक्चुअली। जैसे मैं इस बुक को लेके आई थी ना, मतलब मैं कानपुर गई थी अपने होम टाउन, मम्मा के होम टाउन में। तो फिर मेरे को हम लोग मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि मुझे हैप्पी मील चाहिए, तो हैप्पी मील में मेरे को एक गिफ्ट मिला, ठीक है। और ये बुक का सेकंड वाला पैकेट है। अब इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोस्टली ना वो हाइट वाइज करती हूँ ऑर्डर, जैसे कि ज़्यादा इजीली दिखे। और ये वाली बुक भी आप पढ़ सकते हो। सॉरी गाइस, लेकिन मुझे ये वाली बुक इतनी समझ में नहीं आई क्योंकि जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स थे, और ऊपर से मैं उस टाइम बुक्स को पढ़ना भी नहीं पसंद करती थी। तो मैं आई विल रीड दिस अगेन और फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी, क्योंकि ये मैंने 2023 में ही पढ़ी थी बुक, इसलिए मैं इसको फिर से पढ़ूंगी और फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए को ये सब रखना पड़ेगा। एकदम ऑर्गेनाइज करके रखना है।
हाँ ठीक है, कुछ फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। सो गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही। और गाइज एज एनुअल्स आ रहे हैं बहुत जल्दी, और अभी फरवरी स्टार्ट होने वाला है कल, और 17 डेज के बाद मेरा एनुअल है। तो गाइज सॉरी, लेकिन मैं 2 वीक्स नहीं, आई गेस एक पूरा मंथ नहीं बना पाऊंगी वीडियोस, ठीक है। तो सॉरी गाइस उसके लिए। प्लीज गाइस मुझे अनफॉलो मत करिएगा, ठीक है। और विश मी लक फॉर माय एनुअल एग्जाम। So thank you guys for watching my video. Please like and subscribe to my channel, and don't forget to share this video with your family and friends. Bye bye. और guys अगर आप चाहो तो आप वो सारी बुक्स खरीद भी सकते हो। आपको आई गेस वुडपेकर पे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली बुक्स आई गेस हमारे स्कूल को कुछ तो मिला था, आई गेस कुछ तो मिला होगा, तभी वो सारे वो लोग वुडपेकर के बुक्स वुडपेकर से लिए बुक्स कर रहे थे, और वुडपेकर के वो बैग्स भी थे, तो मैंने वो खरीदा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।